ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे हिंदी, यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे हम मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। यानी कि मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं। ठीक है, अगर हम मूल रूप से बात करें, अगर हम मूल रूप से मूल रूप से बात करें तो मूल रूप से होते हैं तीन। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। अगर हम कुल भेदों की बात करें, यानी कि कुल स्वरों के भेद की बात करें तो कितने होते हैं? चार। ठीक है, यानी ये मूल रूप से और ये कुल चार कौन कौन से होते हैं। अब हम इनकी चर्चा करते हैं, यानी कि अब इनको विस्तार से देखते हैं तो ठीक है, यानी कि पहला कौन सा होता है हमारा? ह्रस्व स्वर। पहला कौन सा होता है हमारा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के बाद में आता है हमारा दीर्घ स्वर। कौन सा आता है? दीर्घ स्वर। आगे हम बात करें तो आगे आता है, तीसरा आता है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ये क्या हो गए हमारे? मूल रूप से। ठीक है, यानी मूल रूप से कितने हो गए हमारे? तीन। यानी कौन सा होगा पहला आपका? यानी कि ह्रस्व स्वर। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के बाद में आता है आपका तीसरा संयुक्त स्वर। ठीक है, और चौथा, यानी कि चार प्रकार कौन से होते हैं, तो चौथा आता है आपका प्लुत्व स्वर। प्लुत स्वर। ठीक है, चौथा कौन सा होता है आपका? प्लुत स्वर। ठीक है, अब हम इनकी परिभाषा देखते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर वो होता है दोस्तों ऐसे स्वर, वे स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में कम या सामान्य समय लगता है। ठीक है दोस्तों, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम या सामान्य समय लगता है, वे वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वे कौन से स्वर कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या चार है। कितनी है दोस्तों? चार। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? चार है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? चार। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब आगे चलते हैं, यानी कि अगर हम इसी में देखेंगे, यानी कि छंद के संदर्भ में इनको क्या कहा जाता है, तो छंद के संदर्भ में दोस्तों इनको लघु कहा जाता है। ठीक है, छंद के संदर्भ में छंद के संदर्भ में इन स्वरों को लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि छंद के संदर्भ में इन स्वरों को क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। अब आगे चलते हैं, यानी कि दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? यानी कि दीर्घ स्वर, अब हम इनको देखते हैं तो इनकी चर्चा करते हैं तो दोस्तों ये होते हैं वे स्वर वे स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा
वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। वे कौन से स्वर कहलाते हैं? यानी कि दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब इनको छंद के संदर्भ में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको छंद के संदर्भ में, छंद के संदर्भ में गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है, छंद के संदर्भ में इनको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है दोस्तों 3। ठीक है, यानी कि इनकी संख्या 3 है। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। ठीक है, यानी ये 3, ये कौन से हो गए? दीर्घ स्वर। अब आगे चलते हैं, यानी कि संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है? ठीक है, तो इसकी भी सेम टू सेम परिभाषा है जो हमने दीर्घ स्वर की पढ़ी है। यानी कि इसकी परिभाषा भी क्या होगी? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। यानी कि कौन से स्वर कहलाएंगे? संयुक्त स्वर कहलाएंगे। ठीक है, लिख देता हूं मैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यानी कि छंद के संदर्भ में अब इनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों छंद के संदर्भ में इन्हें गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन्हीं में। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। वो 4 कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों ए क्या आएगा? ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अब बचा हमारा लास्ट, यानी कि कौन सा बचा है? प्लुत स्वर। कौन सा बचा है? प्लुत स्वर। ठीक है, लास्ट कौन सा बचा है हमारा? प्लुत स्वर। अगला कौन सा बच्चा है हमारा? चौथा प्लुत स्वर। तो इसकी परिभाषा होती है दोस्तों, यानी कि जैसे हमने पढ़ा है 2 गुना, तो इसमें क्या होता है? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा क्या होगा? 3 गुना समय लगता है। वो कौन सा स्वर कहलाते हैं? यानी कि प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, देखो वे स्वर जिनके
उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि अब इनकी संख्या कितनी है, तो दोस्तों इनकी कोई संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो इनका प्रयोग यानी कि जैसे कि आप नाटक नाटक कहीं पर लिखी जाती है या फिर कुछ भी लिखा जाता है, यानी कि आप रामायण पढ़ते हो तो रामायण में इनका उल्लेख होता है। यानी कि इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है, रामायण है या फिर नाटकों में इनका प्रयोग किया जाता है। कैसे, यानी कि इनके कुछ चिन्ह होते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि इनके कुछ चिन्ह होते हैं। कुछ ये इस प्रकार से इसके चिन्ह होते हैं। ठीक है, अब इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो दोस्तों मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे होता है यहां पर राम लिखना है, तो ये कैसे लिखेंगे, राम। ठीक है, यानी कि इनका उच्चारण कैसे होता है, कुछ लंबे समय के लिए होता है।